जस्टिस रोहिंटन नरिमन 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 2014 में जज बने और 2021 में रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के उन रिटायर्ड जजों की जमात में शामिल नहीं हुए जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ले लिया। बतौर वकील और जज शानदार करियर के बाद रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अचानक जस्टिस रोहिंटन नरिमन चर्चा में आ गए हैं। धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान पर उनका भाषण खूब वायरल हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद जजों के पद लेने से लेकर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर बड़े सवाल उठाए जिससे राम मंदिर बनने का रास्ता खुला। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने, मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमों के ट्रेंड को जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने हाइड्रा हेड्स के नाम दिया, जो सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने, मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमों के ट्रेंड को जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने हाइड्रा हेडेड नाम दिया, जो सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। संभल हिंसा के बाद पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के मई 2022 के एक जजमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रूलिंग दी थी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता। उसी के बाद जगह जगह मस्जिदों, दरगाहों के नीचे मंदिर के दावे किए जाने लगे। अजमेर शरीफ दरगाह तक इसकी चपेट में आ चुकी है। खूब मांग उठ रही है कि कहीं तो इस पर रोक लगे। जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का भी विश्लेषण किया जिससे अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता खुला। जस्टिस नरिमन ने जजमेंट के एक पहलू की तो बहुत तारीफ की, लेकिन ये भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म निरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया, जो न्याय का बहुत बड़ा उपहास है। खासकर 2019 के फैसले में जिसमें मस्जिद को गिराए जाने वाले स्थान पर मंदिर बनाने की इजाजत दी गई थी। फिर भी जस्टिस रोहिंटन नरिमन को लगता है कि मस्जिद दरगाह में मंदिर ढूंढने का ट्रेंड सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट से रुक सकता है। हर कोर्ट में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 5 पन्नों को पढ़ना चाहिए। उन पन्नों में संविधान पीठ ने लिखा कि 1991 के वर्शिप एक्ट धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। We find today, like Hydra heads popping up all over the country, there is suit after suit filed all over the place. Now, not only concerning mosques but also dargahs. And according to me, the only way of countering this, because all this can lead to, is communal tension and disarmament, contrary to what is envisaged in both our constitution and in the Places of Worship Act. The only way to scotch all this and to cauterize all these hydra heads is by applying these 5 pages in this very judgment and having it read out before each district court and high court, because these 5 pages is a declaration of law by the Supreme Court which binds each of them. And once this is done, it is clear that the Places of Worship Act will take its due course. One other important thing, the minority judge in the High Court, Justice Sharma, had opined that this Places of Worship Act, as a matter of fact, does not operate pre-1991. So that if there's a conversion pre-1991, that won't be hit by the act. The judgment goes on to say this view is completely wrong, and in the teeth of Section 4(2) of that act. So if this act were to be applied as stated in this judgment itself, सरकार के रवैये से निराश और नाराज दिखे जस्टिस नरिमन। बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सरकार बोलकर उन्होंने बहुत कुछ वो बोल गए। अयोध्या में विवादित स्थल
गिराने का केस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चला था, जिसके जज थे सुरेंद्र यादव। 2020 में स्पेशल सीबीआई जज सुरेंद्र यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत बीजेपी वीएचपी से जुड़े बड़े आरोपियों को बरी कर दिया था। वैसे सुरेंद्र यादव को लेकर इतना विवाद नहीं रहा, लेकिन जस्टिस नरिमन ने सवाल उठाया कि सुरेंद्र यादव रिटायर होने के बाद यूपी का डेप्यूटी लोकायुक्त बना दिया। ये तो देश का हाल है। FIRs of 1992, which are now being tried in the year of grace 2017. So anyway, 2 years were given. The special judge applied to us again after 2 years. And we said, all right, we'll give you a little more time. What is the progress you have made? So we saw. What was not known to us was that he was due to retire. So once again, 142 came to the rescue. And I think we made an unprecedented order, which is that he will not retire until he goes to judgment. So we caught him by the scruff of his neck and said, no, you will go to judgment. And it took him 3.5 years to go to judgment. And you know what he did? Acquitted everybody. And after acquitting everybody, what happened? He retired and he was made Up Lokayukta in the state of UP. This is the state of affairs in this country. जस्टिस रोहिंटन नरिमन देश के उन 4 जजों में शामिल हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जिस कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करते थे, उसी कोर्ट में एक दिन जज बन गए। 2014 में मोदी सरकार के समय चीफ जस्टिस और RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाले कोलिजियम ने रोहिंटन नरिमन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी। एक पारसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उनके बारे में दिलचस्प कहानी ये है कि वकील जज होने के साथ साथ नरिमन पारसी प्रीस्ट भी रहे हैं। पुरोहित बनकर पारसी लड़के लड़कियों की शादी कराते रहे। बेहद धार्मिक पारसी नरिमन परिवार ने 12 साल की उम्र में पुरोहित बना दिया था। रोहिंटन नरिमन ने दिल्ली की SRCC से कॉमर्स में ग्रेजुएशन, दिल्ली की लॉ फैकल्टी से लॉ की डिग्री की, मास्टर्स करने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। देश लौटकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ज्वाइन करके प्रैक्टिस करने लगे। बहुत कम समय में रोहिंटन नरिमन चर्चित वकीलों में शामिल हो गए। 1993 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। तब उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। सीनियर एडवोकेट का टैग लगने के लिए 45 साल की उम्र जरूरी होती है। तत्कालीन चीफ जस्टिस वेंकटचलिया ने रोहिंटन नरिमन के लिए नियम बदलकर सीनियर एडवोकेट बना दिया। फली एस नरिमन भारत के प्रतिष्ठित संवैधानिक वकीलों में से एक थे। 1971 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। राज्यसभा के मनोनीत सांसद बनाए गए। पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिला। उन्हीं फली एस नरिमन के बेटे हैं रोहिंटन नरिमन। फली एस नरिमन के काबिलियत की कद्र हर पार्टी की सरकारें करती थी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए कभी सरकारी नाराजगी की परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते थे। इमरजेंसी के फैसले से नाराज होकर अगले दिन इस्तीफा दे दिया। पिता की तरह रोहिंटन ने भी समझौता नहीं किया। यूपीए सरकार ने 2011 में रोहिंटन नरिमन को सॉलिसिटर जनरल बनाया। उनकी कानून मंत्री अश्विनी कुमार से बनी नहीं। उन्होंने 11 महीने में ही इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद सरकार बदली तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।